ज्यादा बनाना हो तो 1 पाव बना सकते हैं। 1 पाव की रेशो बताता हूँ। सिंपल फार सफ़ेद 1 पाव, ये नुस्खा आखिरी सुनना जी। सिंपल फार सफ़ेद 1 पाव, कलमी शोरा 1 पाव, काफूर 1 पाव। अच्छा, तीनों 1-1 पाव। 1-1 पाव। इनको तीनों को खरल करके मिक्स कर लें। रोगनी कुजी में बंद गिलिक मत करके ऊपर से 3 से रोकलों की आग दे दें। अच्छा, काफूर और शोरा निकल जाएंगे जल के। ये गिलिक मत नहीं करना? गिलिक मत करना है जी, करके बंद करके आग दें। अच्छा, तो सिमल फार चरख खा के टिक्की मिलेगी। 250 ग्राम डालेंगे, 300 ग्राम वजन निकलेगा। न्यारे वाली बाटी में डालें, स्टील की बाटी जो अभी हमारे पास हुई है सामने पड़ी है बाटी, इसको बाटी बोलते हैं। फिर कुछ कहते हैं जी बाटी का नहीं हमें पता। हाँ, ये बाटी है। तो इस बाटी में डालें और भट्टी चला के ऊपर रख दें। आपकी बाटी लाल अंगारे की मानद हो जाएगी। ये सिंपल फार तेल होके जर्द, गहरे जर्द रंग का तेल होके खड़ा हो जाएगा। उड़ेगा नहीं? नहीं उड़ेगा। सारा दिन रखें, ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। ये हर रुई चीज को पका देता है। समझदार इसे काम ले लें आप। मुझे नहीं पता अभी इसके काम में। जी, मतलब ये कीमिया में काम आता है। ये हर तरफ काम आता है जी। रुई चीजें हमारी समियात, सारे रुई चीजें हम तिब में काम नहीं लेते। इसको पीस लें। ये दाबू है आपका, इसमें हड़ताल पका लें। अभी पटवारी साहब पूछ रहे थे जी हड़ताल, इसमें पकाएं हड़ताल। इसको शोरा कफूर लगा हुआ है जी, ये किसी रुई चीज को जाने नहीं देगा। ठीक, कफूर से बनी हुई चीज बहुत मकाम रखती है। क्यों नहीं? शदाब भाई तो जानते होंगे ना इस बात। ये दाबू कितनी बार इस्तेमाल हो सकता है? ये सारी जिंदगी आप करें, अपने बच्चों को दे के जाना इंशाल्लाह।